ओम नमः शिवाय। महाशिवरात्रि के इस पावन पर्व की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान शिव जिनसे योग का प्रारंभ हुआ, संपूर्ण चराचर जगत के भगवान शिव पहले योगी हैं, इसलिए इन्हें योगेश्वर नाम से भी जाना जाता है। योग करना किसी साधना से कम नहीं है। आज मैं एक बहुत ही विशेष योग मुद्रा से आप सभी को अवगत कराने जा रही हूँ। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस भी है, तो मेरा आज का वीडियो सभी उम्र की महिलाओं के लिए समर्पित है। ये हम सभी जानते हैं कि हमारा शरीर पंच तत्वों से मिलकर बना है। पृथ्वी, वायु, आकाश, अग्नि और जल। ये सभी पांच तत्व जब बैलेंस होते हैं तो मनुष्य शरीर स्वस्थ रहता है। अगर इनमें से कोई भी एलिमेंट या कोई भी तत्व ज्यादा हो या कम हो तो हमारा शरीर रोगग्रस्त होने लगता है। तो योग मुद्रा के द्वारा किस प्रकार से इन पांचों तत्वों को नियंत्रित किया जाता है, आइए जानते हैं। जैसे हमारा शरीर पांच तत्वों का बना हुआ है, उसी प्रकार से हमारे जो हाथ है इसमें पांच यानी चार उंगलियां और एक अंगूठा है। इसमें से जो हमारा अंगूठा है ये अग्नि यानी फायर एलिमेंट को इंगित करता है। इंडेक्स फिंगर यानी तर्जनी जो उंगली है ये वायु यानी एयर एलिमेंट को इंगित करती है। इसके अलावा मध्यमा यानी मिडिल फिंगर आकाश यानी स्पेस एलिमेंट को इंगित करती है। नेक्स्ट रिंग फिंगर यानी अनामिका उंगली पृथ्वी यानी अर्थ एलिमेंट को इंगित करती है। और हमारी लिटिल यानी कनिष्ठिका उंगली जो है ये इंगित करती है पानी या वाटर एलिमेंट को। तो हमारी जो उंगलियां हैं और अंगूठे हैं ये मिलकर हमारे शरीर के पांच तत्वों को इंगित कर रहे हैं। तो यही पांचों तत्व जब हम हैंड गेस्चर लेते हैं या मुद्रा लेते हैं तो ये जो पांचों तत्व हैं ये बैलेंस होते हैं। तो जब हम हस्त मुद्रा लेते हैं या किसी पर्टिकुलर पर्पस से हम मुद्रा को लेते हैं तो हमारे जो बॉडी और माइंड के बीच में जो एनर्जी लेवल्स हैं वो चैनलाइज होने लगते हैं और उस पर्टिकुलर पर्पस को सॉल्व करने के लिए वो सभी काम करते हैं, जिससे कि हमारा वो पर्टिकुलर सिस्टम जो है वो प्रॉपर काम करने लगता है। इसके अलावा जो हस्त मुद्राएं हैं ये हमारे शरीर के तीन दोष जो आयुर्वेद में बताए गए हैं। हमारे शरीर में जो तीन दोष होते हैं वात, पित्त और कफ, इनको भी नियंत्रित करने में मदद करते हैं। तो आज जिस मुद्रा के बारे में मैं आपको बताने जा रही हूँ वो है योनि मुद्रा, जो कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की फंक्शनिंग को इम्प्रूव करता है। योनि मुद्रा संस्कृत के दो शब्दों से मिलकर बना है। योनि का अर्थ है गर्भ, यानी ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को रिप्रेजेंट करता है। और मुद्रा मतलब होता है हैंड गेस्चर या हाथों की उंगली और अंगूठों के द्वारा बनाया हुआ सिंबल। तो योनि मुद्रा यानी जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम को इम्प्रूव या उसकी फंक्शनिंग को इम्प्रूव करने के लिए जिस मुद्रा का अभ्यास किया जाता है उसी को योनि मुद्रा कहते हैं। तो आइए देखते हैं कि योनि मुद्रा किस प्रकार से बनाई जाती है। तो जो हमारी मिडिल फिंगर है, रिंग फिंगर है और लिटिल फिंगर है, ये जो तीन फिंगर हैं इन तीनों को एक दूसरे में लॉक करना है। इस तरीके से आपको इन तीनों फिंगर्स को एक दूसरे में लॉक करना है। एंड देन जो इंडेक्स फिंगर है या जो तर्जनी उंगली है इसके जो टिप हैं इनको मिलाना है और उसी तरीके से जो थंब है इनके दोनों टिप जो हैं ऊपर वाले इनको मिलाना है। और हम देख सकते हैं कि जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसके जैसी ही कुछ शेप ये बन गई है। इसको इस तरीके से हमें नाभि के सामने इस प्रकार से हमें रखना है, लाइक दिस, ओके। एंड देन उसके बाद हमें योनि मुद्रा की प्रैक्टिस करने से पहले हमें ये इंश्योर करना चाहिए कि हम जिस भी जो हमारा एनवायरनमेंट है
वो कंफर्टेबल हो, शांत हो, रिलैक्स हो, हमारा जो चित्त है, जो हमारा मन है वो शांत हो, जिससे कि हम कंसंट्रेट कर सकें। हमारी जो क्लोथिंग है वो लूज हो, कंफर्टेबल हो। पर्टिकुलरली योनि मुद्रा करने का कोई एग्जैक्ट टाइम नहीं है। आप दिन में 2 बार अगर इसका अभ्यास करते हैं तो बहुत ही यूजफुल है। लेकिन अगर आप दिन में अगर आपको ज्यादा प्रॉब्लम्स हैं तो आप इसको 3 बार भी अभ्यास इसका कर सकते हैं। हर बार जब भी आप अभ्यास करते हैं तो कम से कम 5 से 10 मिनट आपको इस पर्टिकुलर मुद्रा का अभ्यास करना चाहिए लगातार। क्योंकि अगर आप बहुत ही कम समय के लिए अभ्यास करेंगे तो आपका जो कंसंट्रेशन है वो बैठ नहीं पाएगा और जो इफेक्ट आपको आना चाहिए वो इफेक्ट पूरी तरीके से नहीं आ पाएगा। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि कंफर्टेबल एनवायरनमेंट हो, आपका मन शांत हो, आपका पोस्चर करेक्ट होना चाहिए, जैसे कि आपकी जो स्पाइन है वो स्ट्रेट हो, आपके शोल्डर्स पीछे की ओर हो, गर्दन सीधी हो और चेहरे पे हल्की सी मुस्कुराहट के साथ हम योनि मुद्रा का अभ्यास करते हैं। इस प्रकार से हम हैंड गेस्चर ऑलरेडी ले चुके हैं और अपने जो नाभि है उसके सामने हमें इस पोजीशन को अटेन करना है, इस पोजीशन को रखना है। एंड देन अपनी आंखें स्लाइटली बंद कीजिए, मन को शांत कीजिए। नॉर्मल ब्रीदिंग, slowly इसी प्रकार से आपको 10 मिनट के लिए शांत वातावरण में बैठकर इस मुद्रा का अभ्यास करना चाहिए। इस मुद्रा से हर एज ग्रुप की महिलाओं को फायदा होता है। जैसे कि जो गर्ल्स मेनार्की अटेन कर रही हैं और उनको क्रैम्प्स आते हैं पीरियड्स के दौरान या पीरियड से पहले उनको बहुत क्रैम्प्स आ रहे हैं, बहुत मेंस्ट्रुअल पेन उनको हो रहा है, तो उसमें अगर आप योनि मुद्रा की प्रैक्टिस करते हैं तो इस तरह के क्रैम्प से आपको इनमें फायदा मिलता है। योनि मुद्रा के द्वारा वो सभी महिलाएं जो कि मां बनना चाहती हैं उनकी फर्टिलिटी इंप्रूव होती है। जो फीमेल्स मेनोपॉज की ओर अग्रसर हैं या पेरी मेनोपॉजल स्टेज से गुजर रही हैं या मेनोपॉज जिनका हो गया है, उनको एक बहुत ही ज्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ता है कि उनको बहुत ज्यादा चिंता रहने लगती है, चिड़चिड़ापन होता है, कंफ्यूजिंग माइंड स्टेट रहता है, हमेशा उनको गुस्सा आता है, बहुत इरिटेशन उनको रहती है। तो उन सभी विकारों से योनि मुद्रा के द्वारा आप मुक्ति पा सकते हैं। योनि मुद्रा के द्वारा धीरे धीरे महिलाओं में एकाग्रता बढ़ने लगती है, कंसंट्रेशन बढ़ने लगता है, स्ट्रेस में रिलीफ होता है, बॉडी री एनर्जाइज फील करती है। इसके अलावा जिन महिलाओं में जो कंफ्यूजिंग स्टेज रहती है कि कब क्या करना है ये नहीं समझ में आ रहा होता है, तो जब हम योनि मुद्रा की प्रैक्टिस करती हैं तो उस समय हमारी जो डिसीजन मेकिंग है वो इम्प्रूव होती है। इसके अलावा जो महिलाएं हैं, मिडिल एज फीमेल्स हैं, उनके अंदर प्रॉब्लम होती है कि उनको ढंग से नींद नहीं आती है। तो जब आप योनि मुद्रा प्रैक्टिस करते हैं तो जो आपको इनसोम्निया की जो प्रॉब्लम है वो भी कम होती है। एक इनर पीस यानी आंतरिक शांति महसूस करते हैं और धीरे धीरे जो बिहेवियर है उसमें भी सुधार होने लगता है और फीमेल्स बहुत ही जो खुश रहती हैं और अपने परिवार का भी जो माहौल है वो खुशनुमा बना रहता है। तो जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया, योनि मुद्रा को प्रैक्टिस करने के लिए कोई पर्टिकुलर टाइम नहीं है। आप योनि मुद्रा को किसी भी समय प्रैक्टिस कर सकते हैं
और बहुत अच्छे इफेक्ट्स के लिए आपको योनि मुद्रा कम से कम 10 मिनट लगातार प्रैक्टिस करनी चाहिए जब भी आप प्रैक्टिस करें। और जिनको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है वो दिन में 3 बार प्रैक्टिस करें, और नहीं तो 2 बार भी प्रैक्टिस किया जा सकता है, सुबह और शाम। और अगर आप दिन में 1 बार भी समय निकाल के 10 मिनट के लिए इसको प्रैक्टिस कर रहे हैं तो भी ये डेफिनेटली आपके लिए बहुत ही यूजफुल है। ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को इम्प्रूव करती है, इसकी फंक्शनिंग को इम्प्रूव करती है, इसको स्ट्रॉन्ग बनाती है, हमारी बॉडी में जो हार्मोनल इम्बैलेंस हो रहा है इसको नियंत्रित करती है, हार्मोन का जो एक ऑप्टिमम लेवल है उसको सेट करती है। और इसके साइड इफेक्ट्स बिल्कुल भी नहीं है, इससे केवल हीलिंग होती है और ये हर तरीके से यूजफुल है। तो मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप अपने अगर महिलाएं इसको देख रही हैं या गर्ल्स इसको देख रही हैं, कोई भी फीमेल अगर इसको देख रही है तो प्लीज डू प्रैक्टिस दिस योनि मुद्रा। इट इज वेरी गुड फॉर योर हेल्थ। और अगर पुरुष इस वीडियो को देख रहे हैं तो मेरा उनसे निवेदन है हाथ जोड़कर कि प्लीज अपने घर की सभी महिलाओं को इस वीडियो से या इस मुद्रा से अवगत कराएं। परिवार के लिए हम सभी करते हैं और हमें करना भी चाहिए, लेकिन अपने लिए भी कुछ समय निकालें, योनि मुद्रा को प्रैक्टिस करें, अपने रिप्रोडक्टिव सिस्टम को मजबूत बनाएं और स्वस्थ रहें। धन्यवाद।